हर हर महादेव। आज मैं एक चिरपरिचित कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। यह कहानी पंचतंत्र के कहानियों में से एक है। यह कहानी छोटी तो है परंतु गूढ़ संदेश दे जाती है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक घने जंगल में एक तालाब था। अच्छी वर्षा होने पर पानी से लबालब भर जाता था। तालाब के जल में अनेक जीव जंतु रहा करते थे, जैसे मछलियाँ, मेढक, छोटे बड़े बहुत सारे जीव रहा करते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह दिन भर अपनी धमा चौकड़ी से अन्य जीवों का मनोरंजन किया करता था। तालाब पे हंसों का एक जोड़ा पानी में तैरने आया करता था। हंस बहुत हंसमुख और मिलनसार थे, इसलिए कछुआ और हंसों की दोस्ती होते देर नहीं लगी। कुछ दिनों में वे एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हंसों को कछुए का धीरे धीरे चलना, उसकी धमा चौकड़ी, उसका भोलापन बहुत अच्छा लगता था। हंस बहुत ही बुद्धिमान थे। वे कछुए को कई अनोखी बातें बताया करते थे, क्योंकि वह हंस दूर दूर तक उड़ कर जाते थे और नई नई बातें सीख करके आते थे, कछुए को बताते थे, जिसमें ऋषि मुनियों की कहानियाँ, उनके विचार, अन्य जीव जंतुओं की कहानियाँ आके हंस सुनाते थे। कछुआ उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से मंत्रमुग्ध होकर सुनता था। बाकी तो सब ठीक था, परंतु कछुए को टोका टाकी करने की बहुत ही बुरी आदत थी। हंस बुद्धिमान और सज्जन थे। वह कछुए की किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। दिन गुजरते गए, वक्त के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। एक वर्ष बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। भीषण सूखा पड़ गया। अब तालाब का पानी सूखने लगा। जमीन में दरारें फट गई। तालाब में पानी की जगह कीचड़ भर गया। कछुए के लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। हंस तो दूर तक चले जाते थे, उनको विशेष चिंता नहीं थी, परंतु कछुआ कहाँ जाए। कछुआ यदि इसी तालाब में रह गया तो उसका मरना तय था। हंस अपने दोस्त को बचाने का भरसक प्रयास करने लगे। वह अनेक उपाय सोचते कि वे कछुए को किस प्रकार बचाएं। वह कछुए को ढाढ़स बंधाते और हिम्मत न हारने की सलाह देते थे। एक दिन हंस उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक बड़ी सी पानी की झील नजर आई। हंस बहुत खुश हो गए और वह आकर के कछुए से बताए, दोस्त, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है, उसमें ढेर सारा पानी है, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। कछुआ यह सुनकर रोनी सी सूरत बनाकर बोला, 50 कोस दूर? मैं तो जा भी नहीं सकता, मैं चलते चलते मर ही जाऊँगा। हंसों ने अक्ल लगाई। वे बोले, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हम लोग ले जाएंगे। वे एक लकड़ी उठा लाए और बोले, हम दोनों लकड़ी के दोनों सिरों को पकड़ करके उड़ेंगे और तुम बीच में पकड़कर मुंह से लकड़ी को पकड़ लेना और लटक करके हमारे साथ चलना। हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे, तुम्हें गिराएंगे नहीं, तुम चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात का याद रखना, तुम्हारी जो बोलने की बुरी आदत है उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। उड़ान के दौरान तुम अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना, वरना गिर जाओगे और मर जाओगे। कछुए ने हामी भरी गर्दन हिलाया। अब क्या था, हंस लकड़ी के सिरे को पकड़ लिए और कछुए से बोले कि इसके बीच में तुम मुंह से पकड़ लो। कछुए ने लकड़ी को बीच से पकड़ करके लटक गया। हंसों ने उड़ान भरी और उड़ चले। लकड़ी को पकड़कर हंसों के साथ हवा में जब कछुआ उड़ रहा था
तो उसने जब नीचे देखा तो उसे चीज़ें छोटी छोटी और चींटियों की तरह रेंगती दिखाई दे रही थी। कछुए को बड़ा मज़ा आ रहा था, उसका चीखने का मन कर रहा था और अपने दोस्तों को चीख चीख के बताने का मन कर रहा था कि मैं भी उड़ सकता हूँ। परंतु बार बार हंसों की कही बात उसे याद आ जाती थी कि यदि वह मुंह खोल लेगा तो ज़मीन पे गिर जाएगा और मर जाएगा। हंस कछुए को लेकर एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे। नीचे के लोगों ने जब अद्भुत नज़ारा देखा तो एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर यह दृश्य देखने के लिए बुलाने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी दौड़ दौड़ कर मैदान में, घर के छतों पर खड़े होकर यह नज़ारा देखने लगे और कहने लगे, अरे वो देखो, हंस कछुए को लिए जा रहे हैं। सभी लोग ऊपर देखकर शोर मचाने लगे। कछुए ने जब नीचे देखा तो उसे भी आश्चर्य हुआ, इतने सारे लोग सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। और अपने मित्र की चेतावनी वह भूल गया और चिल्लाया, देखो कितने लोग मुझे देख रहे हैं। मुंह खोलते ही वह नीचे गिरा, उसकी हड्डी पसली टूट गई, वह मर गया। बेमौके के मुंह खोलना कछुए पर भारी पड़ गया। हंस बेचारे बहुत दुखी हुए, उसका दोस्त तो मर चुका था। अतः दोस्तों, हमें बेमौके पर मुंह नहीं खोलना चाहिए, समय देखकर ही अपना मुंह खोलना चाहिए। यदि कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।